सफलता हासिल किया और एक नया गुण वाले मटर का पौधा का उत्पन्न कर लिया। आइए देखते हैं उस 7 कैरेक्टर में, 7 वैरायटीज में कौन कौन सा कैरेक्टर वाला मटर था। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला उन्होंने गोलाकार बीज लिया, गोलाकार और झुर्रीदार, ठीक है। दूसरा बीज उन्होंने येलो और ग्रीन कलर का लिया। तीसरा जिसका फूल पर्पल कलर का था और एक का फूल व्हाइट कलर का था। एक जो पौधा था वो बिल्कुल एकदम सीधा था, एक्सियल था, अक्षीय स्थिति में था, कहीं मुड़ा हुआ नहीं था। और दूसरा जो पौधा लिया वो थोड़ा थोड़ा क्या था, मुड़ा हुआ था। कितना कैरेक्टर हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक जो पौधा था बिल्कुल टॉल था, लंबा था, और दूसरा पौधा क्या था, शॉर्ट या बोना था। एक का जो फ्लावर था यानी कि मटर का जो पैकेट होता है वो इन्फ्लेटेड था, मतलब क्या था, चपटा हुआ नहीं था, हाँ। और दूसरा क्या था, चपटा हुआ था। उसके बाद दूसरा जो लिया वो बिल्कुल हरा था, लेकिन उसके बाद दूसरा जो लिया उसमें थोड़ा उसका जो कवर था वो क्या था। इस प्रकार मेंडल ने 7 वैरायटीज का चयन किया और इन्हीं वैरायटी में मेंडल को क्या मिला, सफलता मिला, ठीक है। लिखवा चुके हैं ये चीज, ये उसका रेशियो है, वो कुछ कोड है, उतना तुम लोग अभी मत पढ़ो। चलिए अब देखिए, उसके बाद इन्होंने क्रॉस कैसे करवाया। ये हो गया आपका जनक, जनक मतलब जिसके बीच क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक लंबा पौधा और दूसरा बोना पौधा को लिया और क्या किया, आपस में क्रॉस करवाया। तब उन्होंने अवलोकन किया और देखा कि जो पौधा अगला पीढ़ी में आया वो दोनों पौधा क्या था, लंबा ही था, ठीक है। और यदि अगला वंश में देखा, फिर उसको आपस में क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो उसमें से 3 पौधा लंबा था और एक क्या था, बोना था। समझ में आया। इन्होंने, मेंडल ने इस प्रकार से क्या किया, अपने कैरेक्टर को आपस में सिलेक्ट करके क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, आगे चल के इन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑफ इनहेरिटेंस। ये बुक कौन लिखा, मेंडल नहीं लिखा था, ठीक है। जिसका नाम क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इसका लेखक देखो यहां लिखा होगा, ग्रेगर मेंडल, ठीक है। ये बुक का पब्लिकेशन कौन किया था, कौन लिखा था, हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आप लोग को बताते हैं कि जेनेटिक्स से संबंधित कुछ टर्म ऐसा है जिसको जान लेना आपको बहुत आवश्यक है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है एलील। सबसे पहला टॉपिक क्या है, बताइए एलील क्या होता है। जेनेटिक्स से संबंधित पहले कुछ जो टर्म है, जो शब्दांश है, उसको समझना जरूरी है, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे पहला इसमें एक टर्म है कैरेक्टर। तो जो भी जीव या कोई भी जीव का जो बाहरी लक्षण दिख रहा है, बाहर से जो दिख रहा है, वही क्या है, कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कोई जीव लंबा है, ठीक है, तो हाइट क्या हो गया, हाइट कैरेक्टर, हाइट क्या है, लेकिन हाइट भी कितने प्रकार के, या तो टॉल या तो ड्वार्फ, या तो लंबा या तो हाइट का जो कैरेक्टर है ये 2 प्रकार के होते हैं, लंबा या बौना। तो लंबा या बौना क्या हो गया, ट्रेट हो गया। क्या हो गया, नीरज तुम आ जाओ। ट्रेट क्या हो गया, कैरेक्टर के अंदर जो प्रकार है वही क्या है, उसका ट्रेट है। तो हाइट कितने प्रकार के, लंबा और, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेट। तो कैरेक्टर हो गया हाइट, लेकिन लंबा और बौना क्या हो गया, ट्रेट हो गया। लेकिन ये लंबाई का गुण या बौना का गुण जो दिखाता है, जो स्पष्ट कराता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आया। जो गुणों को प्रदर्शित करता है, जो गुणों को
दिखाता है वही क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। एलील भी कितने प्रकार के? एलील कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक है। हेटेरोजाइगस एलील और होमोजाइगस एलील, ठीक है। अब समझिए ध्यान से। अब देखिए होमोजाइगस एलील किसको बोलते हैं? जब एलील दो आपस में समान होता है। दो एलील आपस में क्या होता है? जैसे ये दोनों आपस में क्या है? दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? ये कौन सा एलील कहलाएगा? होमोजाइगस एलील या समजातीय एलील, ये नहीं बोलते हिंदी में, समजातीय एलील। और जब दो एलील क्या होगा? डिफरेंस होगा आपस में, तो वह क्या कहलाएगा? असमजातीय एलील या हेटेरोजाइगस एलील। क्या कहलाएगा वो? तो देखो ये दोनों एलील अलग कैरेक्टर का है और ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? हेटेरोजाइगस एलील। क्या कहलाएगा? असमजातीय एलील। तो सबको एलील आया समझ में? जो गुणों को प्रदर्शित करता है, जो गुणों को दिखाता है, वही क्या कहलाता है? एलील। एलील कितने प्रकार के? समजात और समजात मतलब वैसा एलील जो आपस में क्या होता है? और समजात मतलब वैसा एलील जो आपस में समान और समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समजात एलील। जैसे देखो एग्जांपल, अब देखिए ये गुणों को प्रदर्शित करने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। हाँ, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील। तो गुणों को प्रदर्शन करने के आधार पर एलील कितने प्रकार के? पहला हो गया डोमिनेंट एलील। पहला क्या हो गया? और दूसरा हो गया रिसेसिव एलील। दूसरा क्या हो गया? रिसेसिव एलील, ठीक है। अब एग्जांपल समझिए, ये एक कौन सा कलर का है? हाँ? सॉरी, डोमिनेंट। अब देखिए 2 प्रकार का ये कोई बर्ड्स है, स्वान या पक्षी मान लो या हंस मान लो, ठीक है। ये मेल है और ये फीमेल। मेल का कलर अलग है और फीमेल का कलर, दोनों को जब आपस में क्रॉस करवाते हैं तो इससे एक नया संतान उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो दोनों का अलग कलर है, लेकिन इसमें जो है कलर किसका आ जाता है? फीमेल का कलर आ जाता है। तो बताओ किसका एलील डोमिनेंट हुआ? किसका गुण प्रभावी हुआ? किसका गुण आया? फीमेल का गुण आया। जैसे कोई लड़का है, कोई लड़की है, काला गोरा है, दोनों का शादी ब्याह हो गया, ठीक है। तो यदि लड़का वाला गुण जाता है, काला हो जाता है बेटा उसका, तो किसका गुण प्रभावी हुआ? यदि बच्चा गोरा हो जाता है मम्मी के जैसा, तब माँ का गुण प्रभावी हो। सेम कंसेप्ट यहाँ है। तो ये पप्पा है, ये किसका गुण आया? मम्मी का। तो किसका गुण प्रभावी? हाँ, तो जो गुण प्रभावी होता है, जो एलील प्रभावी होता है, जो गुण को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, वही कहलाता है कौन सा एलील? प्रभावी एलील। और जो गुण को दिखाता नहीं है वो हो गया अप्रभावी एलील। क्या हो गया? अप्रभावी एलील। आए समझ में? तो गुणों को प्रदर्शन करने के आधार पर एलील कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक है। चलिए अब देखिए उसी का एग्जांपल आप लोग बताते हैं। डोमिनेंट एलील, जैसे ये मान के चलिए रेड कलर का है और ये पिंक कलर का, कोई 2 कलर का है, ठीक है। समझो ध्यान से। ये हो गया रेड, ये हो गया व्हाइट या पिंक मान लो। ये रेड फ्लावर और ये पिंक फ्लावर। मट या मेंडल ने या कोई ने क्या किया, एक रेड फ्लावर वाले मटर को और दूसरे
व्हाइट फ्लावर वाले क्या किया, मटर को आपस में क्रॉस करवाया। ठीक है, तो रेड जो होता है वो क्या होता है, आर आर, व्हाइट या पिंक कैपिटल आर और स्मॉल आर। किधर गया भाई, चलिए अब देखते हैं मेंडल का जो पहला प्रयोग था वो किस पे था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे था। हाँ, एक संकर क्रॉस। मेंडल ने मुख्य रूप से दो प्रैक्टिकल किया था, पहला मोनो हाइब्रिड और दूसरा डाइहाइब्रिड। एक संकर उसको कहते हैं जिसमें केवल एक ही गुण मौजूद होता है। हाँ, हो गया डाइहाइब्रिड, जिसमें एक कैरेक्टर और दो ट्रेट। जैसे कैरेक्टर हो गया आपका हाइट, क्या हो गया, हाइट कितने प्रकार के, लंबा और दूसरा कैरेक्टर ले लिया कलर, रेड और व्हाइट या रेड और पिंक। तो बताओ, तो ये मोनो हाइब्रिड हुआ कि डाइहाइब्रिड, इसमें कितना कैरेक्टर, दोनों अलग अलग कैरेक्टर का है। ठीक है, यदि दो कैरेक्टर और चार ट्रेट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, डाइहाइब्रिड। यदि एक कैरेक्टर और दो ट्रेट को आपस में मिक्स करवाएंगे तो क्या होगा, मोनो हाइब्रिड। तो देखते हैं पहले आप लोग मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत अधिक आएगा, बोलेगा मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो बोलिए या जीनोटाइपिक रेशियो बोलिए। ठीक है, आज आप लोग को ध्यान से सुनिए, सबको ये याद हो जाएगा कि मेंडल का एक संकर का क्या है, मोनोटाइपिक और जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक। ध्यान से सुनो, तो मेंडल ने पहले कितना कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर के दो प्लांट्स, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट का प्लांट्स, एक लंबा दूसरा लंबा को कॉन्स्टिट्यूट किया कैपिटल टी मतलब बड़ा टी, और ये हो गया छोटा टी। तो जो बड़ा टी है वो लंबा होगा और जो छोटा टी है बौना होगा। ठीक है, तो मान के चलो ये क्या है, मटर का बॉडी है, क्या है, बॉडी। तो बॉडी हमेशा क्या होता है, डाइप्लॉइड होता है। तो बॉडी से जो गैमेट्स निकलेगा वो क्या होगा, उसका आधा निकलेगा ना। तो उसी प्रकार यदि 2n है तो कितना निकलेगा, तो 2t है तो क्या टी, एक टी निकलेगा। ये क्या है, गैमेट्स है। गैमेट्स हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड। गैमेट्स हमेशा, तो कैपिटल वाले टी से कैपिटल डी गैमेट्स निकला और स्मॉल टी से, जब आपस में दोनों क्या किया, क्रॉस किया, इस प्रकार से बना। तो बताओ ये क्या कहलाएगा, कितना हाइब्रिड, एक संकर क्रॉस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अब फिर से क्या किया, इसके अगले जाति को क्रॉस करवाया। ठीक है, तो मान के चलो ये दो प्लांट्स ले लिया, मोनो हाइब्रिड प्लांट्स क्या को ले लिया, दो को। एक देखो ये प्लांट्स इधर हो गया और एक इधर हो गया, समझ में आया। तो बताओ जब इसी प्रकार का दो प्लांट्स है तो दोनों से अलग अलग गैमेट्स निकलेगा, अलग अलग कंडीशन में। तो पहला कंडीशन में कैपिटल टी, दूसरा कंडीशन में स्मॉल टी। फिर इधर दूसरा प्लांट में पहला कंडीशन में कैपिटल टी है, दूसरा कंडीशन में स्मॉल टी। अब क्या किया, इसको क्रॉस करवाया। ठीक है, इसी प्रकार के मान के चलो ये हो गया आपको कौन सा जनरेशन, पहला जनरेशन, पहला पीढ़ी हो गया। अब पहले पीढ़ी को आपस में, दो पौधा के पहले पीढ़ी को क्या किया, आपस में क्रॉस करवा दिया। मतलब जो दो संतान उत्पन्न हुआ ना, उसी दोनों को क्या किया, आपस में करवा दिया क्रॉस। तो ये भी हो गया आपको F1 और ये भी होगा F1। अब जो बन रहा है ये सब कौन हो गया, F2 हो गया, दूसरा जनरेशन हो गया। तो ध्यान समझो, ये हो गया आपका एक हाइब्रिड और ये हो गया दूसरा हाइब्रिड। तो पहला कंडीशन में इधर से कैपिटल टी और इधर से भी कौन सा, बताइए क्या हो गया, दोनों कैपिटल टी हो गया। तो ये क्या हो गया, लंबा हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखो, इधर से कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी, ये क्या हो गया,
हुआ हाइब्रिड, लेकिन इसमें प्रभावी गुण किसका है? लंबा होगा। ठीक है, आगे इसका सब बताते हैं। उसके बाद स्मॉल टी और इधर से ये भी क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया। ठीक है, होगा किसका गुण? टॉल का होगा, लंबा का। और दूसरा इधर भी स्मॉल टी, इधर भी स्मॉल टी, दोनों क्या हो गया? तो बताओ, अब बताओ बाहर से क्या दिख रहा है? बाहर से या तो लंबा दिखेगा या तो, मान के चलिए कोई पौधा हाइब्रिड है, थोड़े बाहर से पता चलता है देखने से हाइब्रिड लग रहा है? पता चलेगा, क्योंकि वो जीनोटाइपिक है। जीनोटाइपिक को बाहर से नहीं देखा जा सकता। हाँ, जीनोटाइपिक क्या है? जीन की संरचना है। तो ये मान के चलो देखने में कैसा लग रहा है? लंबा। लेकिन इसके अंदर में वो कौन सा जीन है? बोना का भी जीन है, लेकिन बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो बताओ, बाहर से देखने पर फिनोटाइपिक रेशियो, बाहर से हम लोग देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिनोटाइपिक रेशियो। तो बताओ फिनोटाइपिक रेशियो कौन कौन होगा? 1, 2, 3 और एगो बौना। तो लंबा क्या गो? क्या गो लंबा? और बौना क्या गो? तो मोनो हाइब्रिड, तो मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 3 गो लंबा और एगो, ये हो गया मेंडल का कौन सा रेशियो? फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। कौन सा रेशियो? अब हम लोग देखते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, मतलब जो जीनी संरचना है, जो अंदर से प्रेजेंट है, जो अंदर में दिख रहा है, तो वो हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो। तो बताइए क्या गो है? अच्छा, कितना प्रकार का है जीनी संरचना? कितने प्रकार के जीनी संरचना? 3 प्रकार के। एगो टी, बड़ा बड़ा टी, और दूसरा हो गया कैपिटल स्मॉल, एगो अलग है, तीनों सबसे अलग है। तो कितने प्रकार के जीनी संरचना? 3 प्रकार के। एक ऐसा हो गया जिसमें कैपिटल टी है, दूसरा ऐसा हो गया जिसमें कैपिटल और स्मॉल टी है, और तीसरा ऐसा हो गया जिसमें दोनों क्या है? आ रहा समझ में? तो 3 प्रकार की संरचना। अब इसकी संख्या को गिनते हैं। तो बताओ कैपिटल टी कितना है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? हाँ सॉरी, जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? ऐसा जूता खोल के मारेंगे सब दांत टूट जाएगा, पगला कुत्ता, दिमाग में जो कुत्ता काट लिया है। कितना होगा इसके जीनोटाइपिक रेशियो? 1:2:1। जीनोटाइपिक मतलब जो बाहर से नहीं दिखता है, वो जीन की संरचना है। तुम्हारे अंदर कितना जीन है देख सकेंगे हम? कौन सा जीन है देखेंगे? लेकिन बाहर से दिख रहा है तुम लंबा है, बौना है, गोरा, काला, कुछ भी है। तो बाहर से जो गुण दिख रहा है उसको कौन सा गुण बोलते हैं? फिनोटाइपिक कैरेक्टर। और जो अंदर से दिखता है उसको, तो जीनोटाइपिक रेशियो कितना हो गया? कभी नहीं भूलेगा। फिनोटाइपिक रेशियो, चलो ठीक है, ये हो गया मेंडल का एक संकर क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक।